हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ फेरिंजाइटिस। फेरिंग्स अपने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है और आइटिस का मीनिंग सब जानते हैं, इन्फ्लामेशन। फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं फेरिंजाइटिस। इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड देन फाइनली फुल्ली ऑफ मैनेजमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी टॉपिक अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। डेफिनेशन की बात करते हो तो इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स। अपने फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को अपन बोलते हैं फेरिंजाइटिस। टाइप्स, टू टाइप्स में देखने को मिलता है। तो एक्यूट फेरिंजाइटिस होता है, क्रॉनिक फेरिंजाइटिस होता है। आफ्टर बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन के बाद विद इन 2 to 3 वीक के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो उसको अपन बोलेंगे एक्यूट, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है और सडनली होता है। और अगर हम इस एक्यूट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये आगे फर्दर लीड करेगा क्रोनिक को। तो अपने पास टाइप में कितने हो गए? 2 टाइप के होते हैं, एक तो एक्यूट फेरिंजाइटिस, एक क्रोनिक फेरिंजाइटिस। आगे डिस्कस करते हैं कॉजेस कि कारण क्या हो सकता है फेरिंजाइटिस के। जैसे मैंने बताया, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, पैथोजन की वजह से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करते हो, जो डिजीज प्रोड्यूस करते हो, उनको अपन बोलते हैं पैथोजन्स। और पैथोजन हमें पता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। मेनली जो फेरिंजाइटिस होता है मोस्ट ऑफ वो वायरस की वजह से होता है। वायरस जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं एडिनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कॉक्सेकी वायरस हो गया। और बैक्टीरिया का अपन एग्जांपल ले सकते हैं जैसे स्टेप्टोकोकस, ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और फंगस के अंदर जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस फंगस। ये इसके कुछ एग्जांपल लें जो मतलब फेरिंजाइटिस को कोज करते हैं। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या बोलती है कि जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाती है। इसी तरह से क्या होता है, फेरिंग्स के अंदर पैथोजन ने एंट्री मारी तो अपनी बॉडी क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनाती है एंटीजन के अगेंस्ट। और एंटीजन एंटीबॉडी का फिर अपनी बॉडी के अंदर क्या होगी? रिएक्शन होगी। इसी रिएक्शन के थ्रू क्या होगा? इंफ्लामेटरी मीडिएटर जो है वो कुछ रिलीज होंगे, जैसे हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये रिलीज होंगे। और रिलीज होने के बाद में यही जो है इंफ्लामेटरी मीडिएटर बोलते हैं इनको, और इंफ्लामेटरी मीडिएटर क्या करेंगे? इंफ्लामेशन को कॉज करेंगे। बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर कोई फेरिंजाइटिस वाला पेशेंट है तो अपने पास कौन कौन से साइन सिम्टम लेके आएगा? इन्फेक्शन हुआ तो फीवर तो आएगा, फीवर आएगा, ऑब्वियसली फीवर आएगा। उसको वीक फील होगा, फटीग, थकान सी लगेगी, है ना। और इसके अलावा उसको मैलिस मतलब वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा, इलनेस, अपने आप को इल फील करेगा, डिस्कम्फर्ट, शॉर्ट थ्रोट होगा। जब भी वो खाएगा पिएगा तो उसको डिफिकल्टी होगी, उसको पेन होगा। कफ और राइनाइटिस वाली कंडीशन होगी। राइनाइटिस का मतलब होता है ईएनटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। ईएनटी मतलब आई, नोज, थ्रोट, इनका अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको अपन बोलते हैं राइनाइटिस। रेड फेरिंजियल मेम्ब्रेन, और फेरिंजियल मेम्ब्रेन भी कैसी हो जाएगी? रेड हो जाएगी, इन्फेक्शन हुआ है, रेड होगी। नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं कि अपन कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं इस सिचुएशन के अंदर। पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन, यानी हिस्ट्री कलेक्ट कर लेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, देन थ्रोट कल्चर, नेजल स्वाब, सीबीसी और नेक एक्सरे। नेजल स्वाब और थ्रोट कल्चर से अपनों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के बारे में अपन को पता लग जाएगा। और सीबीसी के थ्रू क्या इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी बॉडी भी मिलेगी। नेक एक्सरे करवा लेंगे जिससे अपनों को इमेज जो है नेक की वो क्लियरिटी है क्लियर वे में दिखेगी, अपनों को क्लियरिटी शो हो जाएगी। इमेज के थ्रू अपन पता लगा लेंगे कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, मतलब किस तरह से क्या है, इन्फ्लाम्ड है फेरिंग्स, तो इन्फ्लाम्ड जो फेरिंग्स होगा वो अपनों को एक्सरे के थ्रू दिख जाएगा। देन अपन लास्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या देंगे? जैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है तो एंटीबायोटिक दे देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, एनाल्जेसिक दे देंगे। एंटीबायोटिक के अंदर जैसे अपन एजिथ्रोमाइसिन हो गई, पेनिसिलिन टैबलेट हो गई, एमोक्सिसिलिन हो गई, इस तरह से एनाल्जेसिक्स, एस्प्रिन, एसिटामिनोफेन ये टैबलेट दे देंगे। एंटी इंफ्लामेटरी जैसे कि प्रेडनिसोन, एंटी हिस्टामिन दे देंगे, लिवोसिट्रोजिन हो गई अपने पास। नेजल डीकंजेस्टेंट, नेजल स्प्रे भी दे देंगे, जैसे अपने पास जाइलोमेथाजोलिन के स्प्रे आता है। तो ये अपना मैनेजमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा। इसके अलावा अपन नर्सिंग मैनेजमेंट अपन उनको क्या दे सकते हैं कि जैसे फेरिंजाइटिस वाला पेशेंट होता है तो अपन उनको बोलते हैं कि आप जो है नमक के पानी की गार्गलिंग करो। सब करते हैं घर पे, जिसको अपनी लैंग्वेज में गरारे बोलते हैं कि नमक के पानी के गरारे। गर्म पानी होता है, उसमें थोड़ा सा नमक, सैलिन सॉल्यूशन ऐड करके, मतलब एक सैलिन सॉल्यूशन बनाया जाता है, उससे फिर अपन क्या करते हैं? गार्गलिंग करते हैं। ये अपना फेरिंजाइटिस वाला कंप्लीट होता है यहाँ पे। थैंक यू।